अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 है। इसके क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं। फंक्शन दिया गया जी फॉर कॉज एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को एक्स के रिस्पेक्ट से। तो ये चूंकि फोर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगेगा, फोर जो है वो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, और कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा -4 साइन एक्स। और x का जो एंगल का डेरिवेटिव मैंने नहीं बताया, वो एंगल का डेरिवेटिव साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एंगल में सिर्फ x है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है। ठीक है जी। इसी तरह 7 tan x 7 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर और उसके एंगल का डेरिवेटिव 1। अब u की फॉर्म में फंक्शन आ गया जी 3, जो कांस्टेंट मल्टीपल वो बाहर चला जाएगा डेरिवेटिव से, u इंटू साइन u, ये दो फंक्शंस आ गए जी। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा जी हमारे पास, u वैसे का वैसा, साइन u का डेरिवेटिव फिर प्लस, फिर साइन u वैसा का वैसा, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। u तो यहाँ पर आ गया। अब साइन जो है उसका डेरिवेटिव होता है कॉज, प्लस साइन वैसे का वैसा और u का डेरिवेटिव 1। इनको मल्टीप्लाई करवा दें, रीअरेंज कर दें, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 2x इंटू साइन एक्स। ये भी उसी की तरह का फंक्शन है। 2 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, x वैसे का वैसा, tan का डेरिवेटिव प्लस tan वैसे ही, और x का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, जबकि x का डेरिवेटिव आएगा 1, तो हमारे पास ये आंसर बन गया। ठीक है जी। सेम वही जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टेबल पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो आपको जुबानी याद रखना पड़ेगा बच्चे। अब हमारे पास एक फंक्शन है टी की फॉर्म में, और डेरिवेटिव भी हम मिलेंगे टी के रिस्पेक्ट से। अब इसका आंसर मैंने आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर ये सोल्यूशन किया हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू टी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा वो 2t आ जाएगा, और सीकेंड का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड एक्स और tan एक्स होता है। चूंकि ये टी की फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड टी और tan टी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर है। अब फंक्शन आ गया एक्स की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स वैसे का वैसा, साइन का डेरिवेटिव कॉज, फिर साइन वैसे का वैसा, और एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी। ये ज़रा सा डायरेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 2x प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ये अगर आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जी ऑफ एक्स दिया गया जी। यहाँ पर एक फंक्शन है जिस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और यहाँ पर एक फंक्शन है जिस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 2 चला जाएगा डेरिवेटिव से बाहर, और हमारे पास x और cos x पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। और जब इस फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और साइन x पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x वैसे का वैसा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x वैसे ही, और x का डेरिवेटिव 1। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, साइन का डेरिवेटिव कॉस प्लस साइन वैसे ही, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा -x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक है जी। इनको 2 को मल्टीप्लाई करवा दें और ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें, तो ये कैंसिलेशन के बाद आप इनमें से जो कॉमन आता है वो कॉमन निकालें और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस पर लगेगा कोशंट रूल। कोशंट रूल के लिए आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर कॉज का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, और 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, जबकि माइनस वैसे का वैसा, और साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं और सॉल्व कर दें। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट ओपन कर दें, फिर साइन स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर इक्वल 1 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल हो गया। प्रीवियस लेक्चर में ने इसकी एग्जांपल की थी 1 माइनस कॉस से रिलेटेड, और हमारे पास ये आंसर आ गया 1/1 माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। इसी तरह ये है जी हमारे पास, इनको आप पहले मल्टीप्लाई करवा लें tan x को अगर हो सके तो, अगर नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के। अब ये फंक्शन वैसे का वैसा ही सारा, और tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, फिर tan x वैसे ही, और इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जबकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी।
उसके बाद है जी साइन और कोसिकेंट। कोसिकेंट हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin होता है, साइन से साइन कैंसल, आंसर आया 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। साइन इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकते हैं जी, ठीक है ना। साइन वैसे का वैसा ही, कोसिकेंट का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, फिर कोसिकेंट वैसे का वैसा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से जब इनको फिर से हम रेसिप्रोकल्स लिखेंगे, कैंसिलेशन होगी, तो हमारे पास वापस से आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इससे बेहतर आप ये शॉर्ट मेथड ही अप्लाई करवा लें, ठीक है जी। अब साइन और एंगल में उसका देखें जी, एक अलजेब्राइक फंक्शन दे दिया गया है 2x³। इसका मतलब साइन का डेरिवेटिव हम लिखा करेंगे कॉस इंटू 2x³ और बाद में इसका जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो आ जाएगा 6x², और वो हमारे पास आंसर है। साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, तो साइन वैसे का वैसा, और कॉट चूंकि हमें पता है कोज ओवर साइन होता है, तो साइन से साइन कैंसिल, कॉज का डेरिवेटिव बचेगा, वो माइनस साइन एक्स होता है जी। कॉट इंटू टी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर आप चाहें तो चेन रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, टी स्क्वायर रूट को यू के इक्वल लेट करके, अगर नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करवा देंगे, टी स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, पावर स्टार्ट में पावर से एक लेस, जिसकी पावर लेस की उसका डेरिवेटिव वो आता है 1 आता है, टी के रिस्पेक्ट से टी का डेरिवेटिव। अब ये पावर -1/2 है, बटे में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, उसको स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर वापस से एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, टी स्क्वायर वैसे ही सीकेंट 40, यानी कि सीकेंट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंट एक्स tan x, ठीक है जी। फिर सीकेंट वैसे का वैसा ही, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, टी स्क्वायर ये देखा जाए तो वैसे का वैसा आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और सीकेंट 40 का डेरिवेटिव, सीकेंट 40 tan 40 और उसके एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पर लगेगी ब्रैकेट। फिर आता है जी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और ये सीकेंट 40 वैसे का वैसा। अब हमारे पास टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये 4t का डेरिवेटिव जो है वो आया 4, और इसको रीअरेंज करके लिखा तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, और यहाँ पर यहाँ। अब आप चाहें तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। तो हमने यहाँ से कॉमन लिया है, 2 कॉमन आ रहा था, और यहाँ से सीकेंट 4t कॉमन आ रहा था, और टी स्क्वायर वैसे पहले से बाहर है, तो ये चीज़ कॉमन आई, और ये हमारे पास ब्रैकेट में रह गई, ठीक है जी। 15 वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास, देखें जी पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से एक लेस हो जाएगा, जिसकी पावर लेस की उसका डेरिवेटिव। अब साइन 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस 2x, और एंगल का डेरिवेटिव साथ में 2 मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस ये वाला क्वेश्चन का, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और एंगल का डेरिवेटिव 3 आएगा, वो साथ में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, तो ये इसको लिख सकते हैं 2 cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 3 sin x, 3x एंगल का एंगल है ना, तो एंगल आप लिखेंगे 2x हो जाए चाहे 3x हो जाए, तो एंगल साथ में आप लिखेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ गया। 16 वाला क्वेश्चन है जी tan x, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो इस पर भी चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, tan = u, और बाद में ये दो फंक्शंस बन जाएंगे आपके पास, नहीं तो आप डायरेक्टली करें इसको, वो ज़्यादा आसान है। अब स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2, पावर आ जाएगी स्टार्ट में पावर से एक लेस, और tan का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, ये पावर बटे में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, उसको स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर उसकी वैल्यू फाइंड करें π/2 पे और π/4 पे। तो साइन का डेरिवेटिव कॉज, और एंगल का डेरिवेटिव 2, तो 2 cos 2x, ठीक है जी। अब यहाँ पर x की जगह पे पहले π/2 पुट करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, cos π 0 होता है, तो आंसर आ गया 0। अब x की जगह पे π/4 पुट करेंगे, 2 से 4 कैंसिल, तो cos π/2 होता है 1, तो आंसर आ गया 2, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारे पास जितने भी बच्चों फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इनके ग्राफ्स भी होते हैं, और ये जो हमारे पास π/2 ये एंगल्स हैं, ये बताते हैं ग्राफ्स कि इस एंगल पे ये कितना चेंज देगा, डेरिवेटिव होता है चेंज, और किस एंगल पे कितना चेंज होगा वो ये बता रहा है जी, ठीक है ना।
ये जो एंगल्स हम पुट करें π/2 या π/4, ये एंगल यहाँ पर देखा कितना चेंज होगा, यहाँ पर नो चेंजिंग आ रही है जी 0, और यहाँ पर आ रहा है 2 आंसर आ रहा है। डेरिवेटिव जब 0 होता है तो चेंज कोई नहीं होता जी। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पर x की जगह पे π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 होता है 1 के इक्वल, और ये आंसर आ जाएगा -1 क्योंकि ये भी माइनस है साथ में, और π/4 रखेंगे तो साइन π/4 होता है 1/2 स्क्वायर रूट, और साथ में ये वाली माइनस, तो -1/2 स्क्वायर रूट। साइन स्क्वायर एक्स ये पूरे फंक्शन का जी, तो पावर स्टार्ट में पावर से एक लेस और जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव आता है cos x। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इक्वल होता है जी साइन 2 अल्फ़ा के। आप चाहें तो इधर डायरेक्ट भी इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, अगर ये फार्मूला नहीं आता तो एक्स की जगह पे आप एंगल्स पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब ये कैंसिल होगा साइन पाई, तो साइन पाई होता है 0। इसी तरह साइन 2 ये कैंसिल होगा तो हमारे पास साइन π/2 वो होता है 1। इसका मतलब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव यानी कि ये फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव π/2 पे 0 देगा, यानी कि नो चेंजिंग बताएगा कि वो π/2 पे चेंज नहीं हो रहा, जबकि π/4 पे वो चेंज हो रहा। ठीक है जी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी tan x का डेरिवेटिव। तो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं सीकेंट को 1/cos, तो ये हो जाएगा 1/cos का स्क्वायर। cos की जगह पे अब x की जगह पे आप π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 होता है 0, 1/0 अनडिफाइंड होता है जी। ठीक है जी। तो उसके बाद π/4 पुट करेंगे, π/4 होता है जी 1/2 स्क्वायर रूट। तो जब ये डबल डिवीजन आ गई है तो ये उलट जाएगा जी, इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और आंसर आया 2। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट किया कीजिए। जज़ाकल्लाह।